भारत में कोरोना वायरस से संक्रमितों का आंकड़ा 50 लाख के पार हुआ। बीते 24 घंटों में 90,000 से ज्यादा मामले सामने आए, वहीं 1200 से ज्यादा की हुई मौत। राजस्थान के चंबल नदी को पार करते समय एक नाव पलट गई। नाव में सवार 20 लोगों को नदी से सुरक्षित बाहर निकाला गया। इसके अलावा 10 लोगों के लापता होने की खबर। बिहार में पटना सहित राज्य के अधिकांश जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 5.3 बताई जा रही है। इसका मुख्य केंद्र नेपाल की राजधानी काठमांडू बताई गई। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में बिजली गिरने से 28 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा कई अन्य लोग आकाशीय आफत से झुलस गए। कई मवेशियों के भी झुलसने की सूचना मिली है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने कहा, विश्व स्तर पर 10% से भी कम कोविड-19 के मामले दर्ज किए गए और 0.2% से कम मौतें 20 साल से कम उम्र के लोगों की हुई है। कर्नाटक के गृह मंत्री बसवराज बोम्मई कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बोम्मई ने कोरोना के हल्के लक्षण दिखने पर कोविड-19 टेस्ट कराया, जिसका रिपोर्ट पॉजिटिव आया। उन्होंने ट्वीट करके खुद यह जानकारी दी। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद गहराता जा रहा है। बीते कई दशकों से जिस एलएसी पर नो फायरिंग जोन था, वहां महज 20 दिनों के भीतर 3 बार गोलियां चल चुकी हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में जमीन के विवाद में गुस्साए बेटे ने खुरपे से अपने पिता पर इतने प्रहार किए कि मौके पर उसकी मौत हो गई। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। पाकिस्तान ने 270 भारतीय मछुआरों और 1200 नावों को पकड़ा। लोकसभा में उठी आवाज। मछुआरे गुजरात, महाराष्ट्र और दमन दीव के रहने वाले। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के दंगों की साजिश रचने के मामले में 20 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें से 15 लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने 20,000 पन्नों की चार्जशीट फाइल की है। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमितों का आंकड़ा 50 लाख के पार हुआ। बीते 24 घंटों में 90,000 से ज्यादा मामले सामने आए, वहीं 1200 से ज्यादा की हुई मौत। राजस्थान के चंबल नदी को पार करते समय एक नाव पलट गई। नाव में सवार 20 लोगों को नदी से सुरक्षित बाहर निकाला गया। इसके अलावा 10 लोगों के लापता होने की खबर। बिहार में पटना सहित राज्य के अधिकांश जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 5.3 बताई जा रही है। इसका मुख्य केंद्र नेपाल की राजधानी काठमांडू बताई गई। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में बिजली गिरने से 28 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा कई अन्य लोग आकाशीय आफत से झुलस गए। कई मवेशियों के भी झुलसने की सूचना मिली है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने कहा, विश्व स्तर पर 10% से भी कम कोविड-19 के मामले दर्ज किए गए और 0.2% से कम मौतें 20 साल से कम उम्र के लोगों की हुई है।